भारतीय सेना में एक अद्भुत प्रथा है। सभी सैनिक एक ही धर्म स्थल में एकत्रित होते हैं, जहां सभी धर्मों के वो सारे प्रतीक उपलब्ध होते हैं जिसे भारत के सारे प्रमुख धर्मों में माना जाता है। जिनको समूह चाहिए उन्हें समूह स्थल भी समूह जुटाई जा सके, जिसमें हम अपनी प्रार्थना की प्रतिध्वनि सुनकर ये संतुष्टि पा सके कि प्रभु एक की क्या, दो की क्या, हजार की प्रार्थना को कैसे अनदेखा कर सकता है। लेकिन मजा यह है कि हमारी सभी प्रार्थनाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। इनमें कोई तालमेल नहीं, सामंजस्य नहीं। एक की प्रार्थना कहती है कि यही सच्ची और बाकी सब झूठ। दूसरे धर्म की प्रार्थना कहती है कि बोलो ही मत। मौन से बड़ी कोई प्रार्थना हो ही नहीं सकती। लेकिन जब इन्हीं सैनिकों को युद्ध पे जाना हो तो यूनिट का एक ही नारा लगाया जाता है, भारत माता की जय। पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपराओं का निर्वाह करना आवश्यक। युद्ध पे चले हुए लोगों के लिए कुछ मूलभूत बातें बहुत ही आवश्यक होती, जैसे सभी को एक ही नारा चाहिए, एक ही ईश्वर चाहिए। ये सभी लोग अपने अन्य भेदभाव भूलकर एक छत्र के नीचे खड़े होकर एक आयुध की तरह अपने शत्रु पर टूट पड़े। कई मजहब इस पूरी दुनिया में व्याप्त हैं जो तुम्हें सुबह शाम इसी बात की कसम खिलाते हैं कि बोलो ईश्वर एक। इसका दो होने का कारण ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरे की चिंता, दूसरे का भय युद्ध के लिए आवश्यक। लेकिन जब हम जीवन का दर्शन करते हैं तब हम पाते हैं कि जीवन का एक ही उद्देश्य, वो है प्रेम। और प्रेम परस्पर विलीनता है। एक दूसरे में खो जाना, इससे सुंदर प्रेम कैसा। तो धर्म का उद्देश्य एक दूसरे में विलीन होना, अपनी अलग अलग प्रार्थनाएं करके कहीं न कहीं उस विलीनता को तलाशना। जब एक और दो में भेद ही न रहे, कुछ रहे ही ना, सभी तो उसका है, सभी हम उसके हैं। अजीब अश्रद्धा है तुम्हारे ईश्वर में। क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं? ये कैसी अजीब बात है। अगर कोई और होता तो ईश्वर कैसे हो सकता है? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति में दूसरा है ही नहीं। लेकिन जहां हम दूसरे की बात करना शुरू करते हैं, पहले की महत्ता स्नेह स्नेह कम होती, उसका पता है। और तब हमें भीड़ की आवश्यकता होती। हम चाहते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं वो अधिक से अधिक लोग कहें, तो कहीं हमें डर फुलाना आवश्यक बनता है।